आप लोग आंदोलन करते हैं, केस होता है, तो फिर डर किस बात का? नेता को डरना क्या चाहिए? केस हो चाहे जेल जाना पड़े, नेता तो मुद्दे के लिए लड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ओबीसी का इतना डिमांड आप लोग कर रहे हैं, तो क्या हम बाकी एसटी एससी को यूक्रेन भेज दें? आए? जब तक केंद्र हमको इजाज़त नहीं देगा, एक कोर्ट का ये भी है कि 50% से ज़्यादा आप आरक्षण नहीं जा पाएगा, तो फिर बिना कुछ सोचे समझे अध्ययन किए कैसे लागू कर दे ताकि कोर्ट में खारिज हो जाए। हुसैनाबाद से पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में आसू पार्टी के नेता आज विधानसभा में आए हैं कि भाई सारा जो केस हो गया आसू कार्यकर्ताओं पे और सुदेश महतो पे, उस केस को वापस ले लिया जाए, पिछड़े वर्ग की आबादी के अनुसार आरक्षण दे दिया जाए और स्थानीय और नियोजन नीति दोनों खतियान आधारित लागू करें, बेरोजगारों को रोजगार दें। एक बात बताइए मेहता जी, आप लोग आंदोलन करते हैं, केस होता है, तो फिर डर किस बात का? नेता को डरना क्या चाहिए? केस हो चाहे जेल जाना पड़े, नेता तो मुद्दे के लिए लड़ेगा। आंदोलन से पूर्व अगर केस हो जाए तो अब इसको दमनात्मक कार्रवाई कहिएगा या फिर आंदोलन के दौरान हुआ केस? अब आंदोलन के पहले ही 7 तारीख को विधानसभा घेराव 7 मार्च को था और 5 मार्च को ही पूरे झारखंड में आसू पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हजारों के संख्या मुकदमे दर्ज कर दिए गए। तो ये लोकतंत्र का ये तो मजाक है लोकतंत्र के साथ। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM। सरकार कह रही है कि हम जब कह दिए हैं स्थानीय नीति को हम परिभाषित करने जा रहे हैं बहुत जल्द, हाई कोर्ट का समीक्षा भी कर रहे हैं, जो ऑर्डर आया था बाबूलाल मरांडी के समय, तो फिर आसू इसको क्यों बेतुका बात मतलब कर रही है इस तरीके की? नहीं अभी ये कर दो, अभी ये कर दो, बिना करे कर दे क्या? नहीं तो आखिर अध्ययन करने में भी एक समय सीमा निर्धारित होना चाहिए ना। अभी 2.25 साल हो गए इनको, स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बना पाए और 2021 को नियोजन वर्ष घोषित कर दिए। तो आप ये बताइए, ये उचित है बिना नियोजन नीति के ही नियोजन वर्ष घोषित करें? एक और सवाल, मुख्यमंत्री ने कहा था कि ओबीसी का इतना डिमांड आप लोग कर रहे हैं, तो क्या हम बाकी एसटी एससी को यूक्रेन भेज दें? आए? जब तक केंद्र हमको इजाज़त नहीं देगा, एक कोर्ट का ये भी है कि 50% से ज़्यादा आप आरक्षण नहीं जा पाएगा, तो फिर बिना कुछ सोचे समझे अध्ययन किए कैसे लागू कर दे ताकि कोर्ट में खारिज हो जाए? देखिए, दूसरे राज्यों में भी 50% से ज़्यादा आरक्षण है और झारखंड में भी है। झारखंड में पहले से 50% आरक्षण था और 10% EWS कवर है, तो 60 तो वैसे भी हो गया। तो कोर्ट का आदेश 50 से ज़्यादा नहीं था, तो 60 तो झारखंड में भी है। लेकिन ओबीसी को पूरे देश में झारखंड में से ज़्यादा आरक्षण मिलता है। झारखंड में 14% है, क्योंकि दूसरे राज्यों में कहीं 27 है, कहीं 32 है, इस तरह से आरक्षण मिलता है। वो तो 27% जेएमएम का कह रहे हैं कि हम देंगे ओबीसी को आरक्षण। नहीं, अब कह रहे हैं 36 से 50 के 27 का मामला अब नहीं है, चूँकि पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अनुशंसा है वो अनुशंसा 36 से लेकर के 50% तक आरक्षण दिया जा सकता है। तो अब तो पिछड़े वर्ग के जो अनुशंसा है उसको हम लागू करने की बात कर रहे हैं। आप तो अभी तक आरक्षण बढ़ाने के सवाल पर एक बैठक में भी चर्चा नहीं किए हैं, तो कैसे हम ये मान लें आप सोच रहे हैं आरक्षण बढ़ाने के लिए? ठीक है, एक मेरा आखिरी सवाल है, तो क्या कार्यकर्ताओं में भय है कि अब पुलिस उनको अरेस्ट करेगी या डराएगी? देखिए, कार्यकर्ता जो है वो डरने वाले नहीं हैं। हम लोग जायज़ मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, कोई नाजायज़ मांग नहीं है और यह हमारा संवैधानिक अधिकार भी है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करें। चूँकि सरकार सोई हुई है, इनको अपने वादा का स्मरण ही नहीं है, इसलिए हम लोग पहले स्मरण पत्र के माध्यम से फिर विधानसभा घेराव के माध्यम से उनका ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। मेहता जी का मानना है कि सरकार जो वादे कर आई थी सत्ता में वो भूल गई है, इसीलिए आसू पार्टी बार बार स्मरण कराना चाह रही है कि आपके वादे क्या थे, और अब कहा कि पिछड़ा का जो आरक्षण है वो पिछड़ा आयोग की अनुशंसा के आधार पे हो, 27% का राग सरकार ना आलापे। शुक्रिया। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन RRB PO में
आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRB PO 2022 में सिलेक्शन लिया है। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान IBM। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in